अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2025 में आप ये डेफिनेटली एपिसोड देख रहे होंगे। हम अभी 2024 में मौजूद हैं, लेकिन आप फ्यूचर में हमें देख रहे हैं। और बहुत ही ख़ास शो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसकी 200 एपिसोड मुकम्मल हो चुकी हैं और हमें 2 साल भी हो चुके हैं। तो अब उस ड्रामे का तज़किरा करेंगे जो दिलों में भरपूर तरीके से जगह बना चुका है। हर कोई उसका जिक्र कर रहा है और अच्छे अल्फाज में कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिक्र तो तज़किरा तो बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में कम कम होता है। और जहाँ पे डायरेक्शन कमाल किया है, वहाँ पे राइटिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंस बहुत अच्छा है और एक्टिंग बहुत अच्छी है, सिचुएशंस इतनी अच्छी और ओवरऑल कास्टिंग हर चीज़ आई थिंक जमा के बिठाई है जबरदस्त तरीके से। जमाल कितना अच्छा जमा है अब ये जमाल तो हाँ जी, जमाल की बात हुई, जमाल से याद है इश्क जुनून शुरू करेंगे सादिया इमाम आपसे। भाई मेरा तो फेवरेट ड्रामा, मैंने आपको कहा था। तो ये क्योंकि नगीने की तरह सब बैठे हुए सिवाय एक हीरोइन के। मैं पता नहीं क्यों, प्लीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए थी हमारी हीरोइन को इसमें ना। इतना अच्छा स्क्रिप्ट मिले, इतनी बड़ी कास्ट मिले, आपको डायरेक्टर भी आपको हेल्प कर रहा है, कास्ट भी आपको सपोर्ट कर रही है, वो मुझे बहुत फ्लैट लग रही है। अच्छा, तो अब मज़े की बात है कि उसमें दवाओं का भी असर आ गया है, तो वो अब जो है ना जस्टिफाई कर रही है उसकी एक्टिंग। लेकिन इसमें अगर कोई खुलकर आए तो वो शुजा और शहरयार और उनकी माँ, मैं तो लिटरली फ़ैन हो गई। मैं शहरयार को ना मैंने कई दफ़ा वो सीन रिवाइंड करके देखे और मुझे मज़ा आ रहा है। आप शुजा की खूबसूरती, अल्लाह इतना हैंडसम लग रहा है वो, और कितने ईज़ के साथ अपने जुमले, इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रहा है। उसके लिए वो बात बड़ी है ही नहीं, क्योंकि माँ ने कभी उसे लगाम डाली ही नहीं। समीर, मैंने सुहेल समीर को लिटरली इस एपिसोड के बाद फ़ोन किया। मैं कहा यार सुहेल, जो तुमने काम किया इसमें, जो कैरेक्टर बनाया है, क्या मामू छाया है। मामू तो ऐसे कपड़ों के हवाले से, डायलॉग डिलीवरी के हवाले से, छोटे छोटे से जो महमूद असलम के साथ सीन है और सीनियर्स का काम, जैसा आप लोगों ने पिछले एपिसोड में बोला ना, आप यकीन परफेक्ट ये जुमला था, जो सीनियर्स जहाँ जहाँ नज़र आए वो दिख रहा है। जमाल और बहनोई, मैं तो कहती हूँ उस पर ना, ये क्या है, उस पर इस ड्रामे को मैं ये दे रही। मतलब ये 2 कैरेक्टर्स ने ऐसे उठा के रखा है और वो यूं कहते हैं अली रिजवी और जमाल, उफ 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 उफ, मतलब आप बड़े आर्टिस्टों तक नहीं जा रहे अभी हम। ये 2 कैरेक्टर जो बहुत ही कम आए, अभी पकड़ो अपनी दवाएं तुम और वो निकल जाता है। कौन लोग हैं यार, कमाल। नापा से है, सीनियर है मेरे अली। मिलाते हैं तुम्हें, ये है नापे हुए। कमाल है। नादिया, इश्क जुनून का एपिसोड नंबर 13 और 14। जी हाँ, अनकट में आपने नहीं देखा होगा कि 4 दफ़ा मैंने शुरू करने की कोशिश की और कुछ गड़बड़ हो जाता था। ड्रामा ऑलमोस्ट आधा हो गया है, राहिम वापस आया है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। मामू, मम्मी, ब्रदर, फादर, किसी को नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसको लग रहा है गलत हुआ। मैं समझ शायद गाड़ी में बैठ जाएगा कि नहीं भाई मामू ने निकाला तो है, जो बात है। जब जा रहा है लास्ट में, शहरोज़ माँ के साथ खड़ा है, सी ऑफ कर रही है और राहिम की एंट्री होती है, वो जो, और वो उसमें डायरेक्टर का भी कमाल है, जो शॉट लिया है ना उसने, ओहो हो, इरसा के एक्सप्रेशन वो जो मैंने एक्सप्रेशन, शहरोज़ बहुत हैंडसम लग रहा है और बड़े अच्छे उसके एक्सप्रेशंस। उसके अलावा जो एक और मेरा बड़ा फेवरेट सीन, कि जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है जमाल की कि जी इसने एक्चुअली मरवाने की कोशिश की थी, और उसमें सब टीवी देख रहे हैं, शहरोज़ का शॉक्ड एक्सप्रेशन, इरसा का, और बाप कूल, और बाप कह रहा है हाँ खाना ऑर्डर किया था, कब आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है। तो ही नोज़। हाँ, वो मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा कि अब जो है ना, पापा के मुस्कुराने का टाइम आ गया और इन लोगों के रोने का टाइम आ गया। 5 करोड़ में जमाल बिक गया। इन्होंने किया है, बाप को पता है, बिल्कुल पता है। दैट्स व्हाई ही वाज कूल। नहीं, ये बाप ने किया है, ये उन्हीं का मास्टर प्लान है कि जमाल को खरीद लो। I think Mamu ही has had a chat with Mamu. and he said so. नहीं है कि कुछ भी हो मुझे राहिम चाहिए। एक चीज़ मुझे वो इरिटेट करती है, और वो होता है कुछ हमारे ड्रामों में, कि एक जो बात कहने की है बोलते क्यों नहीं हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब राहिम मिल रहा है एमन से, तो उसको, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, तुमने पैसे क्यों लिए हैं भाई, उसके पहले सर पे बेचारी की चोट लगी है, मेमोरी उसकी ठीक नहीं है। तुम डायरेक्ट बोलो ना कि शरोज़ ने तुम पे अटैक किया था, याद करो मेरा छोटा भाई है, स्मार्ट सा, क्यूट सा, सलमान खान लगता है। उसके सर पे चोट लगी हुई है। तो राहिम उससे अकेले में मिल रहा है, इतनी मुश्किल से चांस मिला है, तो शरोज़ का नाम क्यों नहीं आ रहा सीन में?
जो मेन कल्प्रिट राइटर है ने नहीं लिखा। ये मुझे बहुत बात इरिटेट कर रही है कि तुम लोग दुनिया जहान की आटे दाल भाव डिस्कस कर रहे हैं, टिंडे कितने दर्जन हो गए, लेकिन ये नहीं तुम पूछ रहे कि शिरोज ने तुम्हें मारा था, मैंने नहीं किया था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, याद है तुम ऐसे स्विमिंग पूल पे गिराया था या जो भी था वो तुमसे बदतमीजी कर रहे थे, मेरा नाम क्यों ले रही हो, ये उससे पूछ नहीं रहा, उसके घर गया तो बहुत ही आएँ बाएँ शाएँ हो रही है, मेन बात नहीं हो रही। मैं वहाँ जाके बस वो चीज़ मुझे इरिटेट करती है इस ड्रामे में कि बहुत हो गया, 2 दफ़ा उससे मिला है, शिरोज का नाम नहीं आ रहा, वो क्यों बताए बेचारी, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहा, कोई सवाल गलत कर रहे हैं तो वो जवाब कैसे सही दे, समझ आई या नहीं आई। उस वजह से इस इरिटेशन की वजह से मैं एक थंब जो है ना काट दिया मैंने। ओवरऑल वेरी गुड एपिसोड, इंजॉयबल हैं 2-3 चीज़ें जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे आई एंजॉयड द फादर अ लॉट इस दफ़ा, हार्डली एनी लाइन्स, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, दैट सीन ही डिड सो वेल। मैंने जब पहली दफ़ा देखा मैंने कहा एक सेकेंड, जब व्हेन आई वोक अप द नेक्स्ट डे मैंने कहा वेट, व्हेन आई वाज गोइंग टू राइट द रिव्यू, wait a second, the father didn't react on this. Then I saw the scene again. I said, oh my God, उसको तो पता है, उसकी planning है with the lawyer. And as Nadia said कि हाँ तो खाना कब आ रहा है, मुझे बहुत भूख लगी। फिर जब इरसा बेडरूम में कहती है, ओ दिस इज़ बुरी इंग्लिश बोली लेकिन ठीक है, लेकिन एक्टिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, दिस इज़ सच ग्रेट न्यूज़, ब्ला 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 ब्ला। He is not even looking at her. और जो जवाब हाँ क्या अच्छा हाँ मैं हाँ अच्छे, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, बिल्कुल इसको इतना अंडर प्ले कर रहा है ना, और आपको हिंट भी मिल जाए कुछ हाँ है। कुछ अगर देखें चचा को तो मामू को तो पता है सारा कि शहरोज ने किया था, हाँ ठीक है ना, ये तो हम इस बात पर तो मुत्तफिक हैं, तो अगर उनकी आपस में सेटिंग है तो फिर बाप को ही पता है कि शहरोज ने किया। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक सीन तो इधर 2-3 सवालात खड़े होंगे, हम राइटिंग में करेंगे, पहले आप हम वो दे दें फिर हम इस पे राइटिंग पे जाते हैं। 1 thumbs up राइटिंग 8। नादिया राइटिंग के मुझे जो 3 सीन मैंने मेंशन किए बहुत अच्छे थे, आई विल गिव द राइटर 8। मरीना जी, The last scene was beautiful. I thought that was fantastic. I would give a 7. जो शम्सी को फायर कर दिया, आपको अफसोस हाँ शम्सी मैंने कहा मेरा फेवरेट से आपको तो नकाते नंबर। शम्सी you are fired. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में जी वो हुए हैं 22,000, और ऐश के जुनू से सादी अख्तर के हिस्से में 5,503, 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अब बात करेंगे कासिम अली मुरीद की। जिस धमाके से ये शुरू हुआ, अल्लाह करे इस धमाके के साथ ही ये ख़त्म हो, तो 8 इससे ज़्यादा 8। हाँ नादिया कासिम टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है अपने फ्रेम में, अपने काम में, एडिटिंग में, म्यूज़िक का प्लेसमेंट सब, लेकिन 2-3 जगह वो अपने एक्टर से परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहे। 7 वेरी गुड जॉब। महीना जी, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, और मुझे लगता है जो डायरेक्टर है वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, सो आई विल गिव हिम 8। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,200 हुए हैं, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आया 5,212, 23% मतलब 2.3 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। गुड है। अब बात करने जा इरसा गजल की। कमाल एक्टिंग है, कमाल का काम कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि पहली एपिसोड से अब तक छाई हुई है, ड्रामा उठा के रखा है। ड्रामा उठा के रखा है, तो उन्होंने उनके लिए 10 रखे हुए, मुझे पता है। तो नहीं मैंने किसी और की नादिया गजल का यूजुअल बड़ा अच्छा काम, और उनको नंबर्स इस्तफा के लिए आई विल गिव इट एन 8 फॉर दिस टाइम। 8। मरीना जी, शी इज अ डेफिनेट 9 फॉर मी। 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 1,642, 7% मतलब 0.7। Audience! लेकिन टोटल वोट जो मिले हैं 4,900 मिले हैं, जिसमें से उष्णा के हिस्से में 3,184 Wasted और votes. महानूर हैदर के हिस्से में आए 74 ओनली। वेस्टेड वोट्स। प्लीज आप लोग इरसा की एक्टिंग देखें, और इफ व्हेनेवर शी इज इन द कैटेगरी प्लीज आप लोग वोट करें। अब बात कर ली जाए शहरियार मुनव्वर की। 9 प्लीज, 9। मैं हंस लूंगी। नादिया,
ताला लाओ या जंजीर लाओ। नहीं तो मासूमा की अम्मी ले आओ। हाँ, मासूमा की अम्मी। क्या शहरियार तुम्हें भी ऐसा होता है, दिल में दर्द सांस का फूलना, जब ये लाइंस कहते हो? बहुत एनर्जी से लाइंस दी और लुक बड़ी अच्छी दी इसने। बट अभी आगे आ रहा है काम, आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत अच्छा होगा। 8 मरीना जी। तो कल शहरियार को जंजीर भी लग गई और ताला भी लग गया। जंजीर शादी हो गई शादी कल, बहुत हो बहुत गई मुबारक ना, हो। कल तो वलीमा था कल तो मरीना जी वलीमा होके आई है शादी में से, तो एक कल तो मुबारकबाद। वलीमा था ना, मुबारक हो So you are a married man now. So congratulations. So he didn't have a lot of scenes, but did a very good job. Because you're married, I'll give you a 9. शादी Congratulations. होने पे नंबर मिल रहे हैं। सलामी जी, दे दी, काम नंबर क्यों अच्छा दे रही है? सलामी दे दी, नंबर क्यों दे रही है? सलामी दे दी थी मरीना जी। काफी हो गया था। तो जी मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,600 हुए हैं, और इश्क जुनू के हिस्से में है 5,300, जिसमें से शहरयार मुनव्वर के का हिस्सा है 3,608, और शुजा असद को मिले हैं 1,639, Interesting, huh? He got 5,000 और in. फुरकान कुरैशी के हिस्से में है 53 ओनली। तनमन नीलो नील। वोट करें, जमात ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो टोटल तो फिर वोट हुए जी शहरयार को, क्योंकि हम रेट करें 3,668, Good है। 16% बनते हैं, 1.6 मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनू का रिव्यू। यहाँ पर हम होंगे फरार जी हाँ, बिल्कुल। शॉर्ट ब्रेक पे, क्योंकि वापस आएंगे तो फिर फरार का ही रिव्यू करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसने हम सब के दिल तो जीत ही लिए हैं। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल फरार की। अगर आप नहीं देख रहे तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड, देखिए जाके कि क्या ज़बरदस्त ड्रामा है, और क्या कास्ट है, क्या डायरेक्शन है, और क्या राइटिंग है। शुरू करेंगे नादिया आपसे, क्या कहेंगे आप फरार के बारे में? इंतकाल हो गया अकमल का, मुझे बहुत दुख हुआ। अकमल नादिया जमील के हस्बैंड, क्या हो गया? अच्छा। तो यार बड़ी बुरी तरह मारा है। ये क्या सियासतदान को ये मारे। सही ड्रामा है? क्या ड्रामा है कि पता ही ना चले हमारा होस्ट परेशान हो। हाँ, बड़ी बुरी तरह मारा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे वो इतने क्यूट लगते हैं, और वो उनके डायलॉग्स, और ये कहता है एज डिफरेंस, वो सुहाए और ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं कि वाकई जैसे किसी को ना मोहब्बत हो जाए। और वो कितने मजे से कहती है, मैं कुछ सियासत, वो साइंटिस्ट हूँ जो मैं तेरी काबली पुलाव वाली फील आई थी, लेकिन वेरी स्वीट। और वो उनके मरने पे मुझे बहुत दुख हुआ, हाय हाय हाय, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और ये कि वो कैमरे में देख रही थी उस वक्त, उसने देखा है कि कैसे मारा है सब ये। तो ये ड्रामा तो कोई ड्रामा नहीं है, फिल्म है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एक आपने कोई रिव्यू नहीं किया था एक हफ्ता, तो मैंने 2 एपिसोड्स फिर वो और एक्स्ट्रा देखे। हुआ ये है कि बातिश का पहले किसी को नहीं पता था, आउट था सीन में, इतना भी शक इसकी तरफ पुलिस को नहीं था, क्योंकि पुलिस के फाइल्स के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, इज नो रिकॉर्ड ऑफ दिस गाय। तो ये बिल्कुल सेफ जा रहा था, इसको सिर्फ भागना था पहले पार्टी वालों से। अब पुलिस की नज़र में भी आ गया, एंड सस्पेक्ट नंबर 1 इज़ बातिश, एंड दे नो हिज नेम, दे नो कि ही लाइक्स दिस गर्ल। तो बड़ा अजीब हुआ और बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रामा जा रहा है। कोई भी सीन इसका हल्का नहीं है, या ये कि आप कह दो कि फजूल सीन है या कोई लाइन, बहुत मुश्किल है। पहला मैं कहती हूँ पाकिस्तान का एक्शन ड्रामा है पहला, चलो एटलीस्ट कुछ डेकेड्स में। हाँ धुआं था, बाकी पुराने खईबी था। हाँ खईबी था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खई का एक अलग एक्शन था, दिस इज लाइक प्योर एक्शन। ये तो सस्पेंस एक्चुअली सब चीजें लाइक डुश डुश ढा फट, वो भी है ना इसमें। तो ये वाला एक्शन जो मैं कह रही ना, वो इसमें सिर्फ। और बड़ा स्मार्ट था, बातिश निकल के उसने आके कहा उनको दोनों को पकड़ो और भाग गया। एक्चुअली देखा जाए तो फरार अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब ऑन द रोड, अब ये हाँ, जो हमें शुरू में प्रोमो में देखा था, तो मैंने कहा इन्होंने किसी टाइम पे आना है, इकट्ठे होना है और भागना है। और फिर एक जर्नी शुरू होगी। वो बब्रिक का प्यारा सा लेटर, आपने वो लेटर पढ़ा? नहीं, वो भी मैं लेटर पढ़ा था। नहीं, मैं सवाल है मेरा कि क्या लिखा हुआ था? मैंने पढ़ा था ना, उसमें इतना प्यारा उसने लिखा था, आपका कजन। पहले तो ना शुरू में अस्सलाम वालेकुम, आपका कजन, आपकी कुर्बत मतलूब चाहता हूँ। ये नहीं कि आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ, आपकी कुर्बत, यानी आपकी
अब नादिया तजरी करके बताएंगी। यार वो लेटर इतना प्यारा, वो लिखो ना कि राइटर इतना स्मार्ट है, लिख के दिखाया भी हमने कि वो हालांकि बोल नहीं रहा पढ़ते हुए। और फोकस किया है उस पे, फोकस किया कि यू शुड फोकस करके अब जो पढ़ा है बहुत ही जबरदस्त। आज मेरी सालगिरह है, ये भी लिखा है। बहुत सा बीए की और सालगिरह देख लो है। तारे गिन रहा होता है, एक जो 8 तो 10 2 तो 2 नहीं, उस पे यहाँ रख के जो उसने पहना होता है गले में, वो इसको यहाँ मुंह पे रख के फिर गिन रहा है। मेरे लिए तो मैं इंतजार करती हूँ कि दानियल जफर का सीन आए। आई लाइक हिम सो मच। तुम्हारा टाई है शुजा के साथ, वेरी नाइस ड्रामा, एंटरटेनिंग, मज़ेदार। और वो हजरात मेल आपके वालिद भाई मियाँ जो नहीं ड्रामे देखते कि यार ऐसे औरतों वाले ड्रामे होते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, उनको ज़रूर दिखाएं। दे विल लव दिस ड्रामा। औरतें भी उतना एंजॉय कर रही हैं। Mix मरीना मसाला। जी, अगेन माय फेवरेट राइटर। तो क्या कहें, मुझे टेंशन से शुरू हुआ ना द होल ड्रामा। इट स्टार्ट्स विद द टेंशन फ्रॉम द 5th एपिसोड वेयर दिस इज हैपनिंग। और यही मेरा सवाल था कि वो जो नंबर लिख के देता है तो वो नसीर का लिख के देता है। एंड उसका मकसद क्या हुआ कि गेट इन टच विथ हिम, बिकॉज उसको नहीं पता कि नसीर के साथ क्या होने वाला है। चाबी के साथ फोटो और बेचारा ही ताकि पुलिस पहुंच जाए उस तक। हाँ, पुलिस पहुंच जाए उस तक। वेरी स्मार्ट। नसीर तक। हाँ, वो इस नंबर से ही पहुंचेंगे उस तक। देखिए वो एक टारगेट किलर है। हाँ, वो पुलिस को good one, वो good अपना one, पुलिस good one. को नंबर क्यों वो लेकिन अपना- मुझे बताएं Smart. कि नसीर का रिकॉर्ड नहीं होगा पुलिस के पास। उनके पास तो हर नसीर का है, बातिश का नहीं है। नहीं, बातिश का तो नहीं है ना। नसीर का अच्छा, कहते हैं ना ये कौन है। देखें तो they एक, should have a एक record, होते नहीं? हैं जो नजर आते हैं लोग, नजर जो आते हैं पब्लिक में। कुछ एक होते हैं जो कि कराची में सिचुएशन थी। हाँ। कुछ होते हैं चलाने वाले, चलाओ। एक होता है सामने पब्लिक के लिए रखे हुए हैं कि जो जाके टीवी में बैठ रहे होते हैं, हैं, MPs जो टीवी पे एमपीएस होते हैं। एक होता है असल पीछे जो किंग मेकर्स बैठे No, होते हैं। but when you bring an operation down, you have to know everyone in the operation. But still, It wasn't an operation, I no? don't. No, eventually it will be. I think it will become one. But the other thing I want to ask you is when he gives the picture, because अब तो उसको पता चल गया उस लड़के का नाम बातिश है जो निकला है, और the suspect ही दे। तो वो जब तस्वीर दिखाता है, कहता है ये कौन है तुम्हारे अब्बा के साथ, तो खुद उसने पहचाना नहीं बातिश को, वो तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ था। नहीं उसमें ये तो उसमें तो वो बोलती है। क्या? ये उसका कैप होती है ना। Okay, ठीक। कैप उसने पहनी हुई है ठीक, लड़के ने, जो ठीक, बातिश का वो ठीक ऊपर से शॉट लिया, उसमें कैप उसे नजर आ रही है, ठीक। जो सीसीटीवी फुटेज थी। मुस्तफा ही सेविंग यू। हाँ, No, I'm not saving you. मैंने दो तीन चीजें वो दिखाया उसने तस्वीर में भी दिखाया कि जिसमें कैप है, क्या कैप है। कितना होती ऐसा है, दिख रहा है। सो तो वो देखती है, वो कहती है बातिश, क्योंकि उसने बातिश को ज्यादा देखा हुआ है। या उसने कम देखा नो हुआ नो गॉट इट। बस ये मेरे एक तो ये था, और लेटर में क्या लिखा हुआ था, ये मेरे तीन, बिकॉज ये तीन चीज़ें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही थी। बट ओवरऑल एक्शन पैक। मुझे दो तीन जगहें एडिटिंग में मुझे लगा कि दो तीन चीज़ें आगे पीछे हुई। व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन विल कम देयर, बट अदरवाइज सो enjoyable because हर ट्रैक अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू किया है। एज शी सेड द फरार हैज स्टार्टेड। ये दोनों क्यों भागेंगे, द पुलिसमैन एंड सादिया, इज द गर्ल्स नेम, व्हाई विल दे रन, वी नो व्हाई। ये पकड़ेंगे, भाग वो रहे हैं। पुलिस वाला ये पकड़ेगा। पीछे इनके भागेंगे, बिकॉज वो दो भागेंगे। एंड ये लड़का क्या कहते हैं दानियाल क्यों भागेगा, ये यू नो दिस इज होपफुली इन द नेक्स्ट एपिसोड वी शुड, आई थिंक बाय द नेक्स्ट एपिसोड दे शुड ऑल, आई मीन इसके नाजिश की तो एक्चुअल फरार हो गई है, बट ऑब्वियसली फॉर मी इट्स ऑलवेज 2 thumbs up, 3 thumbs up, 4 thumbs up. सादिया जी, मेरे लिए तो ये ड्रामा पहले दिन से ही बड़ा मजे का जा रहा है। मतलब फर्स्ट प्रोमो से मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और फिर अगेन आपने तो वो दिन कराची में गुजारे हुए हैं जब कराची के हालात होते थे। मैं तब नई आई थी, 96 में मैं आई थी, 90s हाँ, के तो ये दौर तो का- पीक, ये तो वही दौर। जी तो बिल्कुल। सादिया फरार के बारे में तो हुआ क्या कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ और ये वाली जब एपिसोड्स आई ना, तो मैं हर ड्रामा यानी शौक से देखती हूँ मैं ड्रामा, मुझे मज़ा आता है। लेकिन जब ये वाली एपिसोड आई और नाजिश के साथ जो हमारे सियासतदान का अटैचमेंट थी ना, बहुत प्यारी थी और होती है। और जिस तरह वो भागी है ना, क्योंकि वो पहले बता चुका था कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम करना, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो तुमने वही करना है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और वो सीन कितना खूबसूरत है। वो कहती है तो आपने वही हरकत जाके उसके साथ करनी थी जो उन्होंने मेरे साथ की है। की है। मतलब फिर आप और उन जहलों में क्या फ़र्क रहा?
कहता उसने मुझ पर अटैक किया था तो मैंने किया। कहते तो आपको क्या लगता है वो छोड़ देंगे? कहता वो पागल लड़की। कहती तो मैं कुछ साइंसदान हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्यों? तो वो इतने खूबसूरत कि वहाँ उसको भी एज अ वो अंदर से अच्छी औरत है, उसको ये नहीं दिखाया कि वो नहीं चाहती थी कि तुम उसको तलाक नहीं दो, दिखाया हुआ है, वैम्प नहीं दिखाया। वो ये नहीं कहती, वो कहती क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ के मुझसे, बस आप मेरे निकाह को दुनिया के सामने बता दें, उसको ना छोड़े। ये राइटर का ही कमाल है कि उसने इतनी सारी स्टोरीज को किस तरह वो लाके एक जगह करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा। तो हुक है कि यहाँ तक के लिए तो ये ड्रामा भाई सुपर डुपर हिट है। वेल डन टीम फरार। अब बात कर लीजिए राइटिंग की और मुस्तफा अफरीदी। अच्छे थे, सस्पेंस है, छोटे छोटे सीन है बट बड़े पावरफुल है। क्रिस्पी है। नंबर्स किसकी? मुस्तफा अफरीदी के। मुस्तफा अफरीदी 9। मरीना जी। I've already given him a 10. I'll give you a 9 for this. मुस्तफा अफरीदी। मुस्तफा आप कमाल लिखते हैं और उसके बाद हम सब धमाल डालते हैं। 9 है जनाब। हाय ऑडियंस मैं यूं जाने का था, मैंने यूं आ गया। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, मैं इधर अपने पन्ने देख लूं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,000 हुए हैं और फरार से मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में 2,151 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको, जबकि इन्हीं को हाईएस्ट मिले हैं जो कि 10,000 कम देखा जा रहा है। फरार प्लीज देखें, फरार क्यों नहीं आप लोग देख रहे? कमाल का ड्रामा है। डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया। I'll give the director 2 डायरेक्टर हैं, वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। ये 10 है। दे आर 10 बिकॉज बहुत हैवी सीन थे, बहुत मुश्किल सीन थे। नादिया जमील के सीन सारे मारने वाला, ये वो यार मारा बड़ा खौफनाक। हाँ, और आप सोच भी नहीं सकते कि मार देंगे, ऐसे वो बातें जबकि कर वो रहे कहता है। हैं। हाँ कहते हैं ये तुम फोन नहीं, वो कहता है तुम पार्टी की वजह से मुझे मार नहीं सकते, पार्टी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उससे सियासतदान दिखाया ना, तो कोई तो पार्टी का असर रसूख होगा। अच्छा, लेकिन एक सलीम जावेद की जोड़ी की फिल्म की तरह सिचुएशन बना दी है राइटर ने, और वो है पुलिस वाला अपने घर में हीरोइन को ले आया क्योंकि इसकी जान खतरे में। इसने कहा मेरे पास आके रहो, मेरी मम्मी भी हैं जो हमेशा मेरे रिश्ते की तलाश में रहती हैं। तो ये ज़रा पुरानी फिल्मों वाला है, लेकिन अच्छा लग रहा था। सो नाइस। नंबर ना क्या नंबर देती है? फुल है। फुल 10 फॉर मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन। Overall, the scenes with Chabi, the Gadi, with Nadia, with everything, I think so well done, so unusual, so believable. I think I'll give them both a 10. 10 Yeah. सादिया जी। ओवरऑल ड्रामा अब तक यहाँ खड़ा है, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को यहाँ सस्टेन करें। 10 मुसद्दिक एंड वजाहत के लिए 10 नंबर सादिया इमाम की तरफ से। ओके जी, अब ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,200 हुए हैं और वजाहत एंड मुसद्दिक के हिस्से में आए हैं 2,391, 11% बनते हैं, 1.1 वोटिंग कम है क्योंकि ड्रामा ज़्यादा वोटिंग डिजर्व करता है। क्यों? देखो मस्ट वॉच जजिस यही कह रहे हैं। अब बात कर ली जाए नादिया जमील की और करेंगी बात नादिया दोनों खान। इकट्ठे कर लेते हैं। एक्टर किसका? इनका नंबर हमजा अली अब्बास से। हमजा अली अब्बास से या अहमद अली अकबर भी कर सकते हैं, दोनों की वोटिंग हुई भी है। हमजा को हम पहले हमजा का कर चुके हैं ना। हाँ, अहमद को कर लेते हैं। हाँ। तो वो बहुत एंजॉय करी और हम सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो नादिया जमील इज़ अ 10 स्पेशली इन एपिसोड्स में। और अहमद का काम शुरू हो गया। देखो, उसको अपनी वर्दी बचानी है, केस सॉल्व करना पड़ेगा, नौकरी बचानी है क्योंकि मामिया ने कह दिया है, वरना उसने भी कसम दे दी है, उससे भी बात डन हो गई है, तो जॉब तो उसकी जाए ही जाएगी अगर ये इसने पकड़ा नहीं। एक्टिंग सूट बहुत कर रहा है उस पर, एक कैरेक्टर बहुत सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इज़ अ 9 10 फॉर नादिया जमील एंड 9 फॉर अहमद अली अकबर। मरीना जी। नादिया क्या हुआ जे नॉट के नॉट के पॉप, इट्स जे पॉप। चाइनीज चल सकता है, कुछ खास है Not तो बता Korean, दो। it's Japanese. नसे मत, चाइनीज चलेगा? बस अपनी रिस्ट पत्ती मत चलेगी? काटना। ना, वो तो तुम्हें पता है, मुझे आदत है। But
a 10. Million. मुझे तो लगा वो जो सारे बिस्मिल वाले पैसे थे ना इस एक सीन में इसको मिल गए थे। इतनी चमक इस आंखों में आई थी। कमाल कर गई हैं आप, तो आपको तो पता ही आपके नंबर 10 है, इससे ज़्यादा तो कुछ कहना बनता ही नहीं है यार। और कभी बता वो हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, हाँ, अहमद अली अकबर, हाय 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 हाय, बड़ी खूबसूरती से, बहुत ही आहिस्तगी के साथ वो अपने रोल को लेके चल रहा है। कोई उसको जल्दी नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि डायरेक्टर को जल्दी नहीं है, राइटर को जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो रहा, इसीलिए हर कैरेक्टर जो है ना वो जमा हुआ नज़र आ रहा है। 9 मैया जी, आपने अहमद अली अकबर को नहीं रेट किया। So definitely a 9. 9 Definitely. ऑडियंस की तरफ चलते हैं। मेल एक्टर की बात करें तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600 और फरार से अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 569, 7% मतलब लोग देख नहीं रहे 0.2, ड्रामा। जबकि हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,527 और जबकि दानियाल जफर के हिस्से में आए हैं 506। तो क्योंकि हम अहमद अली अकबर को इस दफ़ा रेट कर रहे हैं तो 2% मतलब 0.2 इनको मिले हैं। प्लीज़ फरार ड्रामा देखें, बहुत कमाल का है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब बात दादिया जमील। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 2,600 और नादिया जमील के हिस्से में आए हैं 1,000, तो जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट 8%, तो 0.8 इनको मिले हैं। गुड। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू। नहीं देखना शुरू कर दीजिए। अब वक्त हुआ है रिजल्ट्स का, साल के पहले रिजल्ट्स 2025 के। कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में 2025 के पहले शो के रिजल्ट्स आ गए हैं जी। देखते हैं पहले हफ्ते कौन बाजी लेके गया है इस नए साल में। सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। हमेशा की तरह 5th पोजीशन पे हैं खलीलुर रहमान कमर सुन मेरे दिल से 13.2 और यही नंबर इनके बड़े से चल रहे हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी जंजबील आसिम बिस्मिल की लास्ट 2 एपिसोड से और इनके हिस्से में आए हैं 24.5, बहुत अच्छे नंबर हैं। जंप है 13 से 24। 3rd पोजीशन पे हैं जी सादिया अख्तर जिनको मिले हैं 25.5। मुकाबला है मुस्तफ़ा अफरीदी में, जो भी हो जीतेंगे वो दोनों ही मुस्तफ़ा अफरीदी, यानी कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। फरार से मुस्तफ़ा को मिले हैं 28 पॉइंट्स, जबकि तनमन नीलो नील से मिले हैं 34.9, हाईएस्ट लेके गए हैं। अकेले खेल रहे हैं ये तो। अकेले खेल रहे हैं। नंबर 1 भी ये और नंबर 2 भी मुस्तफ़ा ही हैं। वेल डन मुस्तफ़ा अफरीदी, कमाल का आप लिख रहे हैं ड्रामा और वेरी वेल डिजर्व। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है और ऑडियंस भी सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा को ही वोट कर रही है। क्या ड्रामा है। 5th पोजीशन का हमें पता है हसीब हसन 13 पॉइंट्स सुन मेरे दिल से। 4th पोजीशन पे है एहसन तालिक ड्रामा सीरियल बिस्मिल से। मुकाबला है सैफी हसन, कासिम अली मुरीद, मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन में। 3rd पोजीशन पे हैं कासिम अली मुरीद ए इश्क जुनू से और इनके हिस्से में 25.3, बहुत अच्छे नंबर है। मुकाबला है सैफी हसन और मुसद्दिक मलिक में, यानी कि जैसे फरार और तनमन नीलो नील में था वही मुकाबला डायरेक्शन में भी नजर आ रहा है, फरार और तनमन नीलो नील। 2nd पोजीशन पे हैं वजाहत एंड मुसद्दिक 31.1, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन सैफी हसन बाजी लेके 34.9। वेरी वेल डिजर्व। 31 to Farar. यस, Very good. ऑडियंस से कम नंबर दी क्योंकि इनको ऑडियंस से हाईएस्ट नंबर मिले हैं। आई थिंक मोर देन 10,000 वोट से फॉर तनमन नीलो नील। अब बात कर लीजिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। और आप नादिया की तस्वीर देखें, Look at that. लग रही है दूर दूर तक शकीला का कोई शायबा तक नहीं आ रहा कि शकीला ये भी हो सकती है। नाज़रीन इसकी मासूमियत पे मत जाइएगा, ये लड़की ये कातिल कैंडी है। क्रश खेलते खेलते क्रश कर देती कातिल है। है। 5th पोजीशन पे है माया अली और इनके हिस्से में आए हैं 14.3। 4th पोजीशन पे है इरसा गजल 26.7, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। वेरी गुड। मुकाबला है हरीम फारूक, सहर खान और नादिया जमील में। 3rd पोजीशन पे हैं हरीम फारूक ड्रामा सीरियल बिस्मिल से
30 पॉइंट्स मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। Very good. और मध्य मुकाबिल है शकीला और राबिया, यानी कि नादिया जमील और सहर खान, तनमन नीलो नील और फरार। सेकंड है नादिया जमील, इनके हिस्से में आए 30.8, तो बिना करार पाई है सहर खान 31.6, बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज है। पॉइंट आई थिंक 1.6 या 0.6 के फर्क से हुआ है। तो वेरी वेल डिजर्व सहर, बट नादिया वाज एक्सेप्शनल इन थैंक यू। नादिया जमील। सेम 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 पूरा बोलो ना, नाम नादिया बोलते हो तो मुझे लगता है मेरी बात कर रहे हो। नहीं, मैं यूं देखता हूँ, दो नादिया नजर आती हैं, नादिया खान के पीछे नादिया जमील की पिक्चर भी नजर आती है मुझे बेहद ड्रामे से। तो जी अब बात करते हैं मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी वहाज अली, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, उनके हिस्से में आए हैं 14.5। फोर्थ पोजीशन पे हैं नुमान इजाज, ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, और इनके हिस्से में आए 27.1। थर्ड पोजीशन पे हैं अहमद अली अकबर, ड्रामा सीरियल फरार से 27.2 इनके हिस्से में आए, और ऐश के जुनू के भाई आमने सामने आ गए हैं, लेकिन शुजा है इस दफ़ा तनमन नीलो नील से, और शहरियार मुनव्वर हैं इश्क जुनू से। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है जी। सेकंड पोजीशन पे हैं शहरियार मुनव्वर 27.6, स्वीप कर गया है तनमन नीलो नील, और शुजा असद बाजी ले गए 30.2। एक दफ़ा फिर एक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए बहुत मुबारक हो शुजा, आई थिंक ये हैट्रिक हो गई है शुजा और सहर की। बहुत और फ्रेश कपल है, नए हैं, और क्या एक्टिंग कर रहे हैं, और क्या ड्रामा है, क्या राइटिंग है। वाकई तनमन नीलो नील डिजर्व करता है। अब हमें समझ आ गई जीता भी इस हफ्ते कौन जीता? तनमन नीलो नील। फिफ्थ भी पता है, फर्स्ट भी पता है, बीच के लिए देखते हैं कि हमारा फेवरेट इस हफ्ते ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी हमेशा की तरह सुन मेरे दिल, 55 नंबर इनको मिले हैं। बिल्कुल कदम जमाए हुए हैं इन्होंने 5वीं पोजीशन पे। आई थिंक ये लोएस्ट है आज तक किसी ड्रामे को मिलने वाले लोएस्ट नंबर्स है, और ये लोगों ने भी यही नंबर, और ये 55 में। देखते हैं फोर्थ पोजीशन पे कितने नंबर मिले हैं। 101.3 बिस्मिल फोर्थ पोजीशन पे। थर्ड पे है इश्क जुनू, अच्छा 105.8। मुकाबला है फरार और तनमन नीलो नील में। सेकंड पोजीशन पे है जी फरार, और बहुत अच्छे नंबर मिले हैं फरार को 117.1, लेकिन तनमन नीलो नील बाजी ले गया 131.5। वेरी गुड, फॉर जस्ट 131.6। वेरी वेल डन टीम तनमन नीलो नील, कमाल कर रहे हैं आप, और क्या ड्रामा है। अगर ऑडियंस आप नहीं देख रहे तो ये भी देखिए, और फरार को डेफिनेटली फॉलो करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो ये था शाल कह रहा हूँ इस साल का पहला शो। मछली पत्थर चाटे ना चाटे पित्ता पानी शो चलता रहेगा, शो चलता रहेगा। और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और आई होप इस साल में बहुत अच्छे ड्रामे देखने को मिले। अवार्ड शो भी हमारा आने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी सीक्रेटिव है, क्या होगा वो एकदम ही धमाका करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपका दिल खुश हो जाए। बाय बाय ऐसे अगले हफ्ते के लिए। नादिया की ज़हनी हालत मुझे मशकूक लगती जा रही है, जैसे जैसे ड्रामे देख रही है। दानिया की तरह हम करेंगे मिलके बाय बाय करना। किसी दिन नादिया पत्थर चाटना शुरू हो जाए। मैं मछली थोड़ी हूँ। तो फिर हम पूछेंगे बोल मेरी मछली कितना पानी। के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, सादे इमाम और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।